मैं सच बताऊं, हमारी टीम में जब क्राउन जाता है, यूसीटी जाता है, तो हमें उतनी खुशी होती है जितनी किसी माँ को होती जब वो बच्चा पैदा करती है। और उसके बावजूद लोग कहते हैं कि बिजनेस काम नहीं करेगा, उसके बावजूद लोग ये कहते हैं बिजनेस काम नहीं करेगा। तो मैं कहता हूं ये लो चुल्लू और ये लो पानी, और इसमें क्या करना है वो तुम डिसाइड करो, मैं नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं? क्यों नहीं करेगा? पंकज, खाल में से बाहर निकलना पड़ेगा। लोग तो मना करेंगे। लोगों ने तब भी एसपी भारत से कहा था 20 साल पहले भी कि तुमने साबुन तेल का धंधा शुरू कर दिया। वे लोग आज भी मेरे घर आते हैं और कहते हैं यार तुमने तो जबरदस्त कर दिया। जब मैंने रेस्टी शुरू की तब भी लोगों ने मुझसे कहा क्या 11 साल पुरानी कंपनी हो गई है और तुम्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आता, सुधर जाओ। और लोगों ने एसपी भारत की बर्बादियों की किस्से पढ़ना शुरू कर दिए। तुम क्या सोचते हो? एक व्यक्ति मुझसे बोला कि सर आप तो सफल हो गए, आपने तो बहुत कुछ कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा सुन, तेरे में और मुझ में एक फर्क है। पता है क्या फर्क है? मैंने तुझसे ज्यादा लोगों को प्लान दिखाए हैं और तुझसे ज्यादा लोगों की नो सुनी है, तुझसे ज्यादा लोगों से बदनामी सहन की है, और तुझसे ज्यादा लोगों की हंसी मेरे कानों में आज भी गूंजती है। जिस दिन तू उस मार्ग को पार कर देगा ना बेटा, तू मेरे से बड़ा आदमी बन जाएगा। नहीं है कुछ और। क्या है इसमें? फिर भी आप कहते हैं मैं बिजनेस काम नहीं करेगा। जाओ, मेरे शरीर के रोंगटे तो तब खड़े होते हैं जब मैं देखता हूं कि कोविड में भी मुझे पता चला, कोविड में हमारी टीम में कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी पति चला गया, दोनों बच्चे चले गए कोविड में और पत्नी रह गई। मुझे मिले अहमदाबाद में और पता चला कि ये सब अकेले रह गए हैं। थैंक गॉड वो हमारे साथ इस बिजनेस में थे, उनकी आंखों में चमक थी और उनके घर हर महीने 10 तारीख को पैसा आ रहा है। जाओ, तुम्हें अगर पूछना है तो जाके मंजूषा जीतकर से पूछ के आओ, अगर तुम्हें पूछना है तो जाके श्रीदेवी पासी से पूछ के आओ। जाओ पूछो ना। और तुम्हें अगर पूछ के आना हो तो मेरे साथ ना जाने कितनी लिस्ट, लंबी लिस्ट, जब तो मैं नाम भी भूलने लगा हूं कि किन लोगों के साथ कितनी कितनी घटनाएं घट गई हैं और उसके बावजूद भी उनकी क्यों नहीं। क्योंकि आपको कुछ चुभ नहीं रहा है, आपने डिसाइड नहीं किया आपकी जिंदगी में क्या चाहिए, इसलिए हम भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डीफोकस हो रहे हैं। हमारे पास एक ही काम रह गया है कि हम लोगों को दोष देते रहें, हमारे पास एक ही काम रह गया है कि हम लोगों की बदनामी करते रहें, और हम अपनी असफलता का ठीक रहा कभी सरकार पे फोड़ें, कभी राजनीति पे फोड़ें, कभी पड़ोसी पे, तो कभी अपने बाप पर, तो कभी अपलाइन पर, तो कभी डाउनलाइन पर, तो कभी अपने बच्चों पर। और हम बरी हो जाना चाहते हैं इन सब चीजों से। नो, आई एम राइट, दीज पीपल आर रॉन्ग, मैं तो सब सही हूं, ये माहौल खराब है। माहौल खराब है, तुम सही हो। किसकी की कहानी सुनाऊं मैं? आपको पता है जिस शहर में आप रह रहे हो, आगरा में, शाहजहां ने 22 साल लगे उसको बनाने में। 22 साल का पेशेंस, सही बोल रहा हूं ना फिगर? 22 साल का पेशेंस, और मैं तुमसे 90 दिन की बात कर रहा हूं। और सुनो, 400 साल बाद वो 7 वंडर्स में आया। लुक एट द पेशेंस एंड पीरियड एंड टाइम। और मैं आपसे कह रहा हूं कि 90 तुम करके देखो, 90 दिन में तुम्हारी जिंदगी परिवर्तन आएगा, और 5 साल के अंदर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप बहुत प्रशंसा करते हो ना ताजमहल की, लेकिन कल्पना करो जिस वक्त वो ताजमहल बना रहा होगा, 22 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ उसकी जो प्रेम था उसकी वाइफ मुमताज के लिए,
उसकी जो पीक थी वो 22 साल तक एक बनी रही, जिसे मैं कहता हूं स्ट्रॉन्ग बनने की डिजायर। भाई हमें क्या होता है हमारे साथ, हम ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना, ऊपर नीचे होता रहता ना। और जब भैया करना तो बहुत कुछ है लेकिन ना हो नहीं रहा है, ये क्या बात हुई? करना बहुत कुछ है, होता नहीं, ये क्या बात हुई? खाना तो बहुत चाहता हूं ना, पर खब नहीं रहा। तो तुझे कब्ज हो गई है, तूने जो कल खाया था वो आज निकला नहीं है, कि इच्छा तो हो रही है पर पेट अलाउ नहीं कर रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन कर। मैं करना तो बहुत चाहता हूं, हो नहीं रहा है। चेक योरसेल्फ, तू करना नहीं चाहता, तेरी ड्रीम पावरफुल नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें पेन नहीं है, उसमें दर्द नहीं है। बातें कर रहे हो तुम ऊपर से। शाहजहां 22 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ अपने उस डिसीजन पे कायम रहा। आप कल्पना करोगे 22 साल के दौरान कितनी तकलीफें, मुसीबतें। मतलब 22 साल तो वो हो गए जितने दिन मुझे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो गए। इतने दिनों तक तो शाहजहां बनवाता रहा। रवि, उसे पता था कि 7 वंडर में आएगा ये, उसे पता था कि तुम देखने जाओगे, उसे पता था कि ये मेरा नाम 400 साल तक चलता रहेगा। कितना फोकस था वो कि मुझे मेरी पत्नी मुमताज से प्रेम है, इसलिए मुझे बनाना। और प्रेम का लेवल देखो कि 22 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ वो टिका रहा। लोगों ने बदनाम कर दिया शाहजहां को कि उसने हाथ कटवा दिए। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, पर मैं अपना वर्जन बता रहा हूं। कोई अगर सहमत नहीं हो तो मत होना, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं उदाहरण दे रहा हूं। मैं शाहजहां और मुमताज की कहानी नहीं पढ़ना मुझे। उसने हाथ कटवा दिए। अरे भैया, उसने हाथ नहीं कटवा दिए, उसने कहा तुझे जितना पैसा चाहिए हो कारीगर, तू उतना पैसा ले ले, लेकिन अब ऐसी दूसरी इमारत तू मत बनवाना। तू नहीं बनाएगा ऐसी दूसरी इमारत, तू जितने पैसे चाहिए वो ले ले। तो उसे जो पैसे मांगे होंगे धूल के बराबर, सोना सोने के बराबर धूल, सब ठीक है, दूसरी नहीं बनाऊंगा। अब बेचारा क्या बनाता, 22 साल तो बनाते बनाते बूढ़ा तो हो गया। तो लोगों ने कह दिया अरे या किसी ने बुलाया होगा, अरे मेरी बेगम के लिए बना दे। तो उसने कहा अब मेरे हाथ बंधे हुए हैं। पहले कहा मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं तो नहीं बांध सकता। तो बंधे हाथ कटे हाथ, मेरे हाथ तो कटे हुए हैं साहब, मैं नहीं कर सकता। तो लोगों को दिया, शाहजहां ने उसके हाथ काट लिए, शाहजहां ने उसके हाथ काट लिए, शाहजहां ने उसके हाथ काट लिए। ऐसे हाथ कटे हैं वो। आप समझे मेरी बात? शाहजहां हाथ काट लेगा उसके। मेरे हाथ बंधे, मैं दूसरी चीज नहीं कर सकता। तुम किसी से कोट सिलवाओ रवि, और तुम कारीगर के तो इतना सुंदर कोट तू किसी और का नहीं सिलेगा, तो टेलर क्या कहेगा, भाई साहब रवि जी का सिल दिया है, अब तो मेरे हाथ कटे हुए हैं, अब तो मैं नहीं कर सकता। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अब तो मैं नहीं बना सकता। मैं वादा कर चुका हूं। व्हाटएवर जो भी था, मेरा मुद्दा हाथ कटे और बंधे का नहीं था। मैं मुद्दा ये है कि उसकी जो कंसिस्टेंसी थी, उसका जो पेशेंस था, उसका जो प्रेम था, उसकी जो मोहब्बत थी, और उसका जो बजट थी, वो कितनी कंसिस्टेंट थी और कितनी लॉन्ग टर्म तक गई। और 400 साल बाद उसका फल उसे मिला कि वो 7 वंडर में आया। आपको फल कितने दिन बाद मिलना है? नहीं, तुम अभी करो 10 तारीख को चेक। कितना चेक? जितना करोगे उतना चेक।